हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश साहित्य। तो बच्चों, आज हम इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 9 के चैप्टर नंबर 7 रिच फॉर द टॉप के सेकंड पार्ट को करेंगे। इससे पहले संतोष यादव का फर्स्ट पार्ट था, उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब सेकंड पार्ट है मारिया सारापोवा। तो पार्ट सेकंड का नाम क्या है? मारिया सारापोवा। ओके, तो अब हम इस बिफोर यू रीड मतलब इस चैप्टर को आरंभ करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ओके, A Russian girl, Maria Sharapova, reached the summit of women's tennis when she was barely 18. तो यहाँ पर जो एक रशियन मतलब यहाँ पर जो रशियन रशियन गर्ल मतलब जो रूस की जो लड़की थी जिसका नाम क्या था? रूसी जो लड़की थी उसका नाम था मारिया शारापोवा, जो क्या है जो टेनिस वर्ल्ड चैंपियन थी। टेनिस की कौन सी गेम को खेलती थी? टेनिस को खेलती थी। जो वर्ल्ड मतलब समिट रीच द समिट ऑफ वुमेन टेनिस व्हेन शी बेयरली 18 इयर्स। जब वो केवल 18 साल की थी तो वो टेनिस के टॉप प्लेयर्स बन चुकी थी। ओके, एज यू रीड अबाउट हर, सी इफ यू कैन ड्रॉ अ कंपैरिजन बिटवीन हर एंड संतोष यादव। तो जब आप इनके बारे में पढ़ोगे तो देखें कि कैसे आप संतोष यादव और इस जो रशियन जो प्लेयर है, टेनिस जो प्लेयर है, इसकी कंपेयर तुलना कर सकते हो क्या आप? तो आप इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो अब हम इस जैसे इसको इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर दिया फर्स्ट क्वेश्चन है, एज यू रीड लुक द आंसर एंड दिस क्वेश्चन। तो आपको क्या है, इस चैप्टर पढ़ने के बाद इन क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। व्हाई वाज मारिया सेंट टू यूनाइटेड स्टेट? तो मारिया को अमेरिका में क्यों भेजा गया था? यूनाइटेड स्टेट का मतलब क्या है? अमेरिका को यूनाइटेड स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, व्हाई डिडंट हर मदर गो विद हर? और उसकी माँ उनके साथ क्यों नहीं गई थी? ओके, ये भी क्वेश्चन आएगा। तो आपको क्या है, चैप्टर को पढ़ते समय ये सारे क्वेश्चन दिमाग में रखने हैं और इसके आंसर्स को ढूंढने की कोशिश करनी है। ओके, व्हाट आर हर हॉबीज एंड व्हाट डज शी लाइक? तो उनके शौक क्या थे, मतलब हॉबीज मतलब किसमें उनको इंटरेस्ट था, क्या खेलना उन्हें पसंद था, क्या खाना उन्हें पसंद था, वो उनके हॉबीज क्या क्या थी। ओके, एंड व्हाट डज शी लाइक, और उसे क्या पसंद था, एंड व्हाट मोटिवेट्स हर टू कीप गोइंग, और आगे बढ़ने के लिए उसे क्या प्रेरित करती है? मोटिवेट किस चीज से मोटिवेशन मिलता है उसे आगे बढ़ने के लिए? ओके, अब हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। There is a something disarming about the Maria सारापोवा। तो यहाँ पे क्या है, मारिया सारापोवा के बारे में कुछ मतलब डिसआर्मिंग मतलब कुछ सम्मोहक है, मतलब जो क्या है उसका समटाइम्स एट ओड्स विद हर रीडी स्माइल्स एंड ग्लैमर्स अटायर। जो उसकी मतलब उसकी जो एक स्माइल है, मतलब उस हमेशा जो उसको लगाता, जो हमेशा जो मुस्कुराती रहती है, और खूबसूरती जो उसकी ड्रेस होती है, जो मतलब जो उसकी जो ड्रेस है, तो उसको क्या है अपने तरफ से क्या है अट्रैक्ट करती है, मतलब उसको कुछ अलग हटकर उसको लगती है वो उसकी वजह से। एंड दैट समथिंग्स इन हर लिफ्टेड हर्ट ऑन मंडे 22 अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन वुमेन्स टेनिस। तो इसी की वजह से क्या है, उसको जो भीतर से वो किसी बात से उसे क्या है, जो मंडे का जो दिन है 22 अगस्त 2005 को महिला टेनिस में क्या है, वो दुनिया की नंबर 1 स्थान पर उसे पोजीशंस मिलती है। फर्स्ट पोजीशन मतलब वर्ल्ड चैंपियन बन जाती है, फर्स्ट पोजीशंस उसको मिलती है। कब ये बात कब की है? मंडे 22 अगस्त 2005 में क्या है, वो नंबर 1 रैंक पे आती है। एंड ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम। तो ये सब लगभग क्या है, कुछ ही समय में हुआ, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लिया मतलब इस पोजीशंस को प्राप्त करने के लिए इस टेनिस खिलाड़ी ने। ओके, पोइज्ड बिहाइंड हर ईयर्स दिस साइबेरियन बॉर्न टीनेजर्स took just 4 years as a professional to reach the pinnacle। तो ये सब चीज़ें प्राप्त करने के लिए उसने क्या है, अपनी उम्र के आगे मतलब साइबेरिया में जो पैदा हुई थी, जो ये टीनेजर्स जो लड़की थी, वो शिखर पर पहुँचने के लिए उसने क्या है, एक प्रोफेशनल्स प्रोफेशनल्स जो स्कूल था, पेशेवर रूप से 4 साल में ही वहाँ पे क्या है, उसने वहाँ पहुँच गई थी, मतलब अपना एडमिशन उसने उस कॉलेज में ले लिया था। सिर्फ वो कितने ईयर्स की थी?
4 इयर्स की थी, ओके। हाउएवर द रे यहाँ पर आप इनकी पिक्चर्स को देख सकते हैं। मारिया जो शारापोवा है, वॉन द वुमेन्स सिंगल्स एट विंबलडन 2004 में इन्हें सिंगल्स विंबलडन का जो प्राइज़ मतलब जीता था उन्होंने, तो उसके साथ इनको दिखाया गया है, ओके। ये पिक्चर्स दिखाई गई है। अब सेकंड पैराग्राफ में पढ़ते हैं, हाउएवर मतलब यहाँ पर यहाँ पर कह रहे हैं मतलब हालांकि, हाउएवर मीन्स क्या होता है, हालांकि द रैपिड एसेंट इन अ fiercely competitive world began 9 years before with a legal of a sacrifice few children would be prepared to endure। हालांकि क्या है, अति जो बहुत ही ज़्यादा जो प्रतिस्पर्धा दुनिया में जो तेजी से जो मतलब 9 साल पहले जो उसने बलिदान दिया अपने इस अचीवमेंट को प्राप्त करने के साथ, क्या है उसका शुरू हो जाता है 9 साल पहले से उसका ये जो सेक्रीफाइस है ये शुरू हो जाता है इस अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए, ओके। Little Maria had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in the United States। तो यहाँ पर बात हो रही है जो जो मारिया है, वो क्या है अपना 10वां बर्थडे भी नहीं मना पाई, जब उसे क्या है ट्रेन में बैठकर उसे क्या है कहाँ भेजा गया, यूनाइटेड स्टेट में भेजा गया, संयुक्त राज्य अमेरिका में भेजा गया। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा with her father, Yuri launched her on the path to success and स्टारडम। तो जब वो मतलब उसको उसके जो पिता थे यूरी के साथ जब उसे फ्लोरिडा के लिए उस यात्रा ने क्या है उसे सफलता और प्रसिद्धि के रास्ते पर क्या है उसे अग्रसर किया मतलब आगे बढ़ाया। एंड बट इट ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेचिंग 2 ईयर सेपरेशन फ्रॉम हर मदर एलेना। लेकिन क्या है जो यूरी की जो ये सब चीज़ें क्या है उसे जो उसकी माँ थी क्या उससे अलग होना पड़ा इन सब चीज़ों के लिए उसे क्या अपनी माँ एलेना से मतलब दिल दहला देने वाले जो 2 साल का जो उससे अलग रहना रहना था उसे वो क्या है उसे सहन नहीं कर पाई थी मतलब उसे इन सब चीज़ों के लिए अपनी माँ को क्या है माँ से अलग रहना पड़ा क्योंकि उसे जो वाशिंगटन जहाँ पे वो यूनाइटेड स्टेट में गई थी तो उसकी माँ को किसी टर्म एंड कंडीशन की वजह से जो वहाँ की पॉलिसी थी उसकी वजह से क्या है वो अपने माँ उनकी माँ क्या है वहाँ पर नहीं आ पाई। द ट्रिप फ्लोरिडा विद हर फादर क्योंकि वो क्या है इस ट्रिप पे किसके साथ गई थी अपने फादर के साथ गई थी। तो यहाँ पे क्या है तो अपनी माँ से उसे अलग होना पड़ा। माँ का वीज़ा क्या है but also required a heart-wrenching 2 year separation from her mother, Elena. The latter was compelled to stay back in Siberia because of visa restrictions। तो रीजन क्या था जो वीजा रेस्ट्रिक्शंस की वजह से क्या है उसे उन्हें मतलब उनकी मदर्स को मतलब जो वहाँ पे रेस्टिकेशन जो प्रतिबंध के कारण क्या है साइबेरिया में रुकने के लिए उन्हें क्या है मजबूर होना पड़ा। द 9 years old girl and already learned in an important lesson in life that tennis excellence would only come at a price। तो 9 साल की 9 साल की बच्ची ने जो शुरुआत में जो जीवन की एक जो महत्वपूर्ण सबक सीख लिया था वो मतलब टेनिस को क्या है उसने उससे क्या है टेनिस उससे एक्सीलेंस मतलब उत्कृष्टता केवल एक कीमत पर ही आ सकती थी मतलब जो उसकी एक्सीलेंस थी वो उसने 9 इयर्स में ही उस मतलब अब सेक्रीफाइस करना सीख लिया था मतलब ये जो उपलब्धि उसे मिली है वो इतना आसानी से नहीं मिली है उन्होंने बहुत संघर्ष किया मतलब छोटी बच्ची को जब अपने माँ-बाप से अलग माँ से अलग होना पड़ता है तो क्या-क्या मतलब उसे सहन करना पड़ता है, उसे अपनी माँ की याद आती होगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है उसका सैक्रिफाइस सिर्फ 9 ईयर से ही शुरू हो गया था। आई यूज्ड टू बी सो लोनली। तो मारिया शरापोवा को याद करती है मतलब मारिया शरापोवा मतलब रिकॉल मतलब याद कर रही है उस पल को। तो वो क्या कह रही है कि मैं इतनी अकेली हुआ करती थी। आई मिस्ड माई मदर टेरिबली। तो वो क्या कह रही है मैं अपनी माँ को बहुत याद करती थी मतलब बहुत ज़्यादा टेरिबली मतलब बहुत ज़्यादा याद करना हमेशा। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग सो ही कुडंट सी मी इधर। और जो मेरे पिताजी थे वो क्या है मेरे जो ट्रेनिंग के लिए जो पैसे लगने थे मतलब जो फीस वगैरह फिलअप करनी होती थी उसके लिए क्या है उसके लिए बहुत ज़्यादा वर्क करते थे मतलब हमेशा क्या है काम करते रहते थे जो जो क्या है मुझे इस वजह से क्या है वो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते थे क्योंकि वो हमेशा काम में लगे रहते थे अर्निंग करने के लिए।
बिकॉज़ आई वाज़ सो यंग आई यूज्ड टू गो टू बेड एट 8 पीएम। तो मारिया यहाँ पे जो मारिया सारापोवा है वो कह रही है कि मैं क्या है बहुत छोटी थी जब वो वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर में जहाँ गई हुई थी, तो वहाँ पे क्या है सबसे यंगेस्ट थी, तो इसलिए क्या है वो रात को 8 बजे से पहले 8 बजे बेड पे चली जाती थी, मतलब सोने के लिए चली जाती थी। अदर टेनिस पीपल पीपल वुड कम इन at 11 p.m. and wake up me up and order me to tidy of the room and clean it। और जो अन्य जो विद्यार्थी थे, जो वहाँ के स्टूडेंट थे, वो 11 बजे तक सोने आते थे, और जब वो सोने आते थे रूम में, तो क्या है वो मुझे जगा देते थे, मुझे कमरा ठीक करने करने और उसे साफ साफ करने का, क्लीन करने का क्या मुझे आदेश देते थे, मतलब वो मुझसे मुझे ऑर्डर देते थे, मतलब वो मेरे मेरे साथ मतलब दुर्व्यवहार करते थे। तो यहाँ पर वो यही कहना चाह रही है कि वो नींद में होती थी, उसे उठा दिया जाता था। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी। तो इससे क्या है मुझे परेशान करने की बजाय, तो यहाँ पर वो क्या करे, इससे क्या है मैं परेशान होने की बजाय आई बिकम मोर क्वाइटली डिटरमाइंडेड एंड मेंटली दो आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। तो क्या कह रही है मुझे इससे मतलब मैं इससे परेशान होने की बजाय मैं इससे क्या है और ज़्यादा मजबूत हो गई, मतलब मजबूत बन गई। मैंने सीखा कि खुद का ख्याल कैसे रखा जाता है, क्योंकि वो अकेली रह रही थी, तो अब क्या है उसे उसने इससे हाँ इससे भी क्या है सीख ली, मतलब सीखा उसने इन सब चीज़ों से, उसने हार नहीं मानी। एंड आई नेवर थॉट ऑफ क्वाइटिंग बिकॉज आई न्यू व्हाट आई वांटेड। तो क्या कह रही है कि मैंने कभी छोड़ना नहीं सोचा, क्योंकि मुझे पता था कि मैं क्या चाहती हूँ, मतलब क्या बनना चाहती हूँ। वो अपने दिमाग में सोच चुकी थी कि उसे क्या है अपने लाइफ में क्या सक्सेस होना है। व्हेन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव अ नथिंग, देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमाइंडेड। अब वो क्या कह रही है कि जब आपको क्या है, जब आपके पास मतलब कुछ नहीं होता है, स्टार्टिंग में आपके पास कुछ भी नहीं होता है, मतलब आप जीरो हो, मतलब आपके पास मतलब पानी मतलब इस समय कुछ भी नहीं, तो आपकी जो भूख होती है, जो दृढ़ निश्चय होता है, डिटरमाइन जो हंग्री होती है, मतलब सक्सेस के लिए जो हंग्री होती है, वो भी क्या है और ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब मतलब जो उसकी होती है, उसने अपने मन सपने को क्या है दृढ़ता से आगे बढ़ाने का क्या है बहुत अच्छे से मेहनत की। जो उसका जो उसके साथ जो बैड बिहेवियर करते थे, उसके जो टेनिस जो प्लेयर थे, उसके जो सहपाठी थे, उससे क्या है वो और भी ज़्यादा I would have put with much more humiliations and insult than that I steadfastly pursue my dream। तो वो क्या है उस जो उसके साथ जो भी बैड बिहेवियर होता था, उस अपमान के लिए वो क्या है तैयार कर लिया था उसने अपने आप को है। That thoughtness runs through Maria even today। It was the key to her bagging the women's singles crown at a Wimbledon in 2004। कब मिला था इन्हें विंबलडन का प्राइज, कब जीता था इन्होंने 2004 में मिला था इन्हें वुमेन सिंगल्स क्राउन। ओके, एंड टू हर मेडोरिक rise to the world number one sport the following years। तो ये मजबूती आज भी क्या है मारिया की भी, जो मारिया को क्या है भीतर से क्या है मतलब भीतर दौड़ती है, जो उसने उस समय सहा था, उससे क्या है उसे मजबूती मिली, उसी के कारण से क्या है उसे 2004 का जो विंबलडन जो महिला का एकल जो किताब जीतने के लिए उसे क्या है दुनिया के नंबर 1 स्थान पर उसे पहुंचा दिया था, नंबर 1 प्लेयर उसे बनाया इस इन सब चीजों को से उसने सीखा। ओके, नेक्स्ट है 7। While her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the heart of tennis fans, for the younger herself there appears to be no room for a sentiment। तो यहाँ पर क्या कह रही है, जब वो साइबेरिया में जमे हुए मैदानों में महिला टेनिस की शिखर तक थी, तो उसकी यात्रा ने क्या टेनिस प्रशंसकों के दिलों को छू लिया। खुद उस युवा लड़की के लिए वहाँ की जो भावना थी, तो के कोई भी जगह प्रतीत नहीं होती थी। दी स्ट्रेंथ लुक्स एंड आंसर शी गिव्स व्हेन आस्क्ड अबाउट हर ambitions make it imply clear that she considered these sacrifices were worth it। तो वो सिर्फ यहाँ पे क्या कहती है वो मतलब अपने जब आपसे स्पष्ट था, वो मानती थी कि बलिदान में क्या है उसका योगदान है, मतलब जो उसने सेक्रीफाइस किया है। आई एम अ वेरी वेरी कम्पिटिटिव, आई वर्क हार्ड एट व्हाट आई डू एंड इट इज माई जॉब। दिस इज हर मंत्र फॉर सक्सेस। वो क्या कहती है मैं क्या है एक मतलब
हार्ड वर्कर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हूँ, मतलब मैं कॉम्पिटिटिव हूँ, मैं प्रतिस्पर्धा स्पर्धा हूँ, मतलब मैं हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती हूँ और मैं क्या है, मैं जो करती हूँ उस पर क्या है, हार्ड वर्क करती हूँ, मतलब जो भी करती हूँ उसके लिए क्या है, हार्ड वर्क। और ये क्या है, इट्स माय जॉब, मतलब ये क्या है, मेरा काम है, और ये सफलता का क्या है, मंत्र है, मतलब मंत्र, मतलब ये सक्सेस होने के लिए क्या है, ये ज़रूरी है हार्ड वर्क, मतलब उसके लिए डेडिकेटेड होना। तो यही यही इसका मंत्र है, क्या है, आई एम अ वेरी आई एम अ वेरी कम्पिटिटिव, I work hard at what I do. It is my job. This is her mantra for success. Next है, thou Maria Sarapova speak with a pronouns American accents. तो अब क्या है, जो यहाँ पर बात हो रही है, जैसे जो मारिया है वो क्या है, मारिया जो सारापोवा है वो स्पष्ट रूप से अमेरिकी उच्चारण के साथ बोलती है, मतलब जो उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो कैसी है, अमेरिकन एसेंट में है, क्योंकि वो वहाँ पर रही है 9 ईयर्स के बाद वो वहाँ यूनाइटेड अमेरिका में चली गई थी। शी प्राउडली पेरेट्स हर रशियन नेशनलिटी। तो लेकिन क्या है, वो गर्व से क्या है, अपनी जो रूसी जो उसकी राष्ट्रीयता है उसको भी दर्शाती है। एंड क्लियरली ऑल डाउट्स शी सेज आई एम अ रशियन, इट इज अ ट्रू दैट द यूएसए इज अ बिग पार्ट ऑफ माय लाइफ बट आई हैव अ रशियन सिटीजनशिप, माय ब्लड इज अ टोटली रशियन, आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ दे वांट मी। वो ये भी कहती है कि मैं, मतलब वो ये संदेश को साफ रूप से कहकर कहती है कि मैं क्या हूँ, एक रशियन हूँ। कौन हूँ मैं मतलब रशियन हूँ, मेरी नेशनलिटी जो मेरी राष्ट्रीयता है वो क्या है, रशियन है। और वो क्या है, ये सच है कि वो अमेरिका क्या है उसके, अमेरिका भी क्या है उसके जीवन में क्या है, एक बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि उसने ही क्या है उसको इस सक्सेस के लिए क्या है तैयार किया है, जो यूएसए में रहकर ही क्या है उसने इस टेनिस की क्या है ट्रेनिंग की। तो वो क्या कहती है, इट इज ट्रू दैट द यूएसए इज अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ। ये भी सत्य है कि जो यूएसए वो क्या है उसके जीवन का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन क्या है इसके साथ ही क्या है, वो एक रशियन सिटीजनशिप भी है। वो क्या कहती है, मेरे पास क्या है, रशिया की क्या है नागरिकता भी है, माई ब्लड इज अ टोटली रशियन। वो क्या कहती है, मेरा रक्त पूरी तरीके से क्या है रशियन है, मतलब यहाँ पर क्या है, मैं टोटली मतलब क्या, मतलब ब्लड से कैसी हूँ, रशियन हूँ, मतलब मैं रशिया में पैदा हुई हूँ, तो मैं मेरा ब्लड भी क्या है पूरी तरीके से रशिया। और मैं रूस के लिए क्या है, रूस के लिए क्या है, अब ओलंपिक भी खेलूंगी, अगर क्या है वे मुझे खिलाना चाहते हैं, मतलब अगर रशिया वाले मुझे खिलाना चाहते हैं ओलंपिक, तो मैं रशिया के लिए जरूर से खेलूंगी। उसने ये सब चीजें रशिया के लिए कहा था। ओके, नेक्स्ट है, लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेजर्स सेंसेशंस, मारिया शरापोवा list of fashion, singing, and dancing as her hobbies. She loves reading to the novels of the author Conan Doyle. तो यहाँ पर जो मारिया शरापा है वो क्या है, जब वो छोटी थी तो वो मतलब मारिया शरापा को फैशन, गायन और डांस का क्या है शौक, वो अपना शौक बताती है। वो क्या जो ऑथर कॉनन डॉयले है उनके नॉवेल्स को क्या है पढ़ना पसंद करती थी। एंड हर फॉन्डनेस फॉर sophisticated unique gown appear at a ode with her love and pancake with the chocolate spread and fizzy orange drink। और वो क्या है, इवनिंग गाउन के लिए उसका जो लगाव है उसको चॉकलेट और पैनकेक और फीजी ऑरेंज ड्रिंक्स के प्रति क्या है जो उसका प्यार है वो अलग ही प्रकट हो जाता है। वो उसके बारे में अपने डिजायर्स के बारे में यहाँ पर बात करती है कि उसके क्या पसंद है, इन सब चीज़ों के लिए। एंड मारिया, नेक्स्ट है, मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पीजियंस होल्स और कैटेगराइज। जो मारिया शारापोवा को क्या है क्रमबद्ध जो वर्गित नहीं किया जा सकता, मतलब कैटेगराइज नहीं किया जा सकता। एंड हर टैलेंट unwavering and desire to success and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world। उसकी जो प्रतिभा है, जो उसने जो मेहनत की है सफल होने के लिए क्या है, अटूट इच्छा जो होता है उसका था, और जो बलिदान थी उसकी जो तत्परता है उससे क्या है उसे दुनिया के वर्ल्ड की क्या है उसे नंबर वन प्लेयर बनाया। एंड फ्यू वुड ग्रेज ग्रेज हर her rich she is now a raving, and this is what she has to say about her monetary gains from the tennis।
ऑफ कोर्स मनी इज द मोटिवेशन। तो वो इसके बारे में क्या कहती है, ऑफ कोर्स जो मनी है उस उसका क्या है, मोटिवेशन था। टेनिस इज अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट, बट द मोस्ट important थिंग्स इज टू बिकम अ नंबर वन इन द वर्ल्ड, दैट इज द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। तो ये यहाँ पर क्या कह रही है, हमारे शाहरुख ने मतलब जो फर्स्ट जो रैंकिंग प्राप्त की है, तो उसकी सफलता होने की मतलब जो उसकी इच्छा थी, जो बलिदान था उसकी तरफ उसे दुनिया के शीर्ष पे पहुंचा दिया था। कुछ लोग उसकी उपलब्धियों से क्या है, हो सकता है जेलेसी हो, मतलब जेलेसी कर सकते हैं जो उसने आज प्राप्त किया है। उसे टेनिस ने क्या है, उसे अपने जो मतलब उस मनी भी उसकी मोटिवेशन हो था, लेकिन क्या है, बेशक पैसा उसके लिए क्या है, प्रेरणा का स्रोत है, लेकिन क्या है, टेनिस एक व्यवसाय है और एक खेल है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि दुनिया में क्या है, नंबर एक बनना उसका जो सपना था, वो क्या है, उसे आगे बढ़ाता है। जो उसने ड्रीम देखे थे बचपन से, उससे क्या है, उसे वही चीज़ें उसे क्या है, दुनिया का नंबर वन प्लेयर बना देती है। ओके, तो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तब आप इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। सो थैंक यू।